ये कहानी है करिश्मा और संजय की, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। करिश्मा और संजय कई दिनों से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहरों में काम करने की वजह से जिसके कई दिनों तक वो मिल नहीं पाते थे। लेकिन मिलने की कोशिश के बाद दोनों दिल्ली मिलने का प्लान बनाए। करिश्मा ने घूमने की सारी जगहों की एक लिस्ट बना ली थी और उसने सब कुछ अपने तरीके से प्लान कर लिया था, ताकि एक अनजान शहर जाने के बाद उन दोनों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्टे करने के लिए करिश्मा ने एक होटल में रूम बुक कर लिया और 18 मार्च की रात दोनों दिल्ली के एयरपोर्ट पर मिले। करिश्मा: हेलो संजय, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। संजय: मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। दोनों एयरपोर्ट से सीधा होटल की तरफ निकल गए। करीबन 1 घंटे के बाद दोनों अपने होटल पहुंच गए। होटल बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इतना खूबसूरत होटल देख संजय काफ़ी खुश हो गया। संजय: सच में तुम्हारी प्लानिंग और चॉइस हमेशा टॉप पर रहती है। करिश्मा: हाँ, जैसे कि मैं। दोनों ने होटल में चेक इन कर लिया। अपने रूम में पहुंचते ही दोनों फ्रेश हो गए और एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों का ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और एक साल में दोनों का मिल पाना होता था और 1 साल बाद दोनों मिल रहे थे। इस बीच जो भी हुआ वो एक दूसरे के साथ वो शेयर करने लगे। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे की आगोश में समाने लगे। संजय: हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते। करिश्मा: देखो संजय, कोशिश तो मेरी यही है कि मैं और तुम हमेशा दोनों साथ में रहें। करिश्मा और संजय एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी रूम के बाथरूम से कोई आवाज़ आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि गीज़र में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर करिश्मा ने यह महसूस किया कि ये किसी दीवार पर नाखून मारने की आवाज़ है। ऐसा समझ में आते ही करिश्मा काफ़ी डर गई और वो संजय को ये बात बताई, जिसके बाद संजय बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। संजय: वो बाथरूम में बिल्ली थी। करिश्मा: मैंने तुम्हें खामखा डरा दिया। चैन की सांस लेते हुए दोनों वहीं बेड पर लेट गए और एक दूसरे से बात करने लगे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके बेड के नीचे से कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अब ये बात दोनों ने महसूस की, जिसके बाद करिश्मा ने बेड के नीचे देखा। उसे जो दिखा उससे करिश्मा की सांसें अटक गई और वो ज़ोरों से चिल्लाई। संजय को भी कुछ समझ में नहीं आया। उसने भी जब बेड के नीचे देखा तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। करिश्मा को अब उस कमरे में कुछ अजीब लगने लगा था। उसे वो किसी तीसरे की होने का एहसास हो रहा था। संजय ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन करिश्मा अब वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। तभी सामने रखा शीशा अपने आप हिलने लगा और इस डरावने नज़ारे को देख दोनों की सांसें फूलने लगी। अब बात साफ थी, सच में इस कमरे में कोई तीसरा था, पर कौन। अचानक ही शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया, लेकिन अब जो उन दोनों ने देखा वो बेहद ही परेशान कर देने वाला मंजर था। उस कमरे में एक कैमरा पहले से ही लगा हुआ था, यानी अब तक जो भी उन दोनों के बीच हुआ वो सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। दोनों काफ़ी घबरा चुके थे और फिर दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनना शुरू किया और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। इतने में पास रखे अलमारी से किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। वो सुन दोनों बहुत ही डर गए। अब बस कैसे भी करके दोनों वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। काफ़ी देर की कोशिशों के बाद भी दरवाज़ा खुला नहीं। अलमारी अपने आप ज़मीन पर गिर गई। करिश्मा का डर एकदम सही था कि यहाँ कोई तीसरा भी है। वहीं अपने सामने इतना खतरनाक आकृति देख दोनों ही डर से कांपने लगे कि तभी हवा की तेज़ी से उस आकृति ने संजय का गला पकड़ लिया। संजय ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और उसका दम घुटने लगा था। करिश्मा भी संजय को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। फिर संजय ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। संजय के पूछते ही उस भूतिया आकृति ने हवा में कुछ लिखा, सच बोलो। यह पढ़कर किसी को भी कुछ समझ नहीं आया और उसके बाद उस भूतिया आकृति ने फिर से कुछ लिखा, कैमरा। संजय, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे छोड़ दो। संजय का दम घुटने लगा था, जिस पर उसने कहा, यह कैमरा मैंने ही लगाया है। मैं करिश्मा को ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि वो मेरे साथ आकर रहे। संजय के ऐसा कहते ही करिश्मा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। संजय होटल में आते ही कैमरे को छिपाकर लगा दिया था ताकि वो करिश्मा को अपने साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर सके, और इस घिनौने काम के बाद करिश्मा टूट चुकी थी।
वहीं उस भूतिया आकृति ने संजय को हवा में उठा उठाकर पटकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में संजय ने अपना दम तोड़ दिया। मगर ये भूतिया आकृति थी कौन? बात अब साफ थी। उस भूतिया आकृति ने करिश्मा की ज़िंदगी को नर्क होने से बचाया और संजय को उसके किए की सज़ा दी। भूतिया आकृति ने कहा, करिश्मा तुम रो मत, मैं तुम्हें बचाने ही आई थी। इस धोखेबाज इंसान ने मुझे भी ऐसे ही बर्बाद किया था। मैं कमज़ोर थी और मैं डर के कारण आत्महत्या कर ली थी, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर पाएगा।